नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइया में स्वागत करता हूँ। हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या जिसको NSAID बोलते हैं, आसान भाषा में पेन किलर या दर्द निवारक दवा की सीरीज में कई सारे दर्द निवारक दवा के बारे में देख रहे थे। उसमें से आज एक हार्ड पेन किलर के बारे में देखेंगे जो मीडियम से लेके सीवियर जो पेन होता है उसमें यूज होता है। ये नार्कोटिक ड्रग है या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ऑपोइड ड्रग है या ऑपोइड एनाल्जेसिक भी इसको आप बोल सकते हो। इसका नाम है आपको ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल काम कहाँ करता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, ये सारे सवाल के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रेमाडोल जो है वो ऑपोइड एनाल्जेसिक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ऑपोइड नॉन ऑपोइड दोनों तरह से काम करता है। ये आपको स्ट्रक्चरली कोडीन और मॉर्फिन से मिलता है। ये सेंट्रली आपको ऑपोइड एगोनिस्ट के ऊपर काम करता है और नॉन एफिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर की तरह काम करता है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम लोग बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दो एक्शन होते हैं, जैसा मैंने कहा, एक ऑपोइड होता है और एक नॉन ऑपोइड एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। ऑपोइड वाले में होता ये है कि म्यू ऑपोइड नाम का एक रिसेप्टर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाया जाता है, ये उसके ऊपर बाइंड करता है और उसके वजह से क्या होता है कि जो पेन सिग्नल है जो ट्रांसमिट होती है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, वो बंद हो जाता है। सेकेंड जो आपको ये नॉन ऑपोइड इफेक्ट होता है जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके लिए 5HT रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और उसके अलावा नॉर एफिनेफ्रिन का रीअपटेक को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका डबल एक्शन देखने को मिलता है। इसी वजह से ये सीवियर पेन में भी अच्छे से काम करता है, यहाँ तक कि कैंसर के पेन में। अगर मैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करूं तो बहुत ही एक्सीलेंट फार्माकोकाइनेटिक है इसका। ओरल ही इसमें जब हम लोग लेते हैं तो उसको ओरली लेने के बाद कंप्लीटली बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा भी बेकार नहीं जाता है। इसकी बायोरेटिक 75% की होती है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लाज्मा पीक कंसेंट्रेशन 2 से 3 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। लिवर में मेटाबोलाइज होता है और किडनी से होते हुए यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये कॉम्बिनेशन में भी आता है। आप इसको ब्रांड नेम में सबसे ज्यादा कॉमन बिकने वाला अल्ट्रासेट नाम से बिकता है, जिसमें ये पैरासिटामोल के साथ मिला हुआ आता है। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो इसका यूज हर तरह के पेन में, वो चाहे मिनिमम पेन हो या फिर बहुत सीवियर पेन हो, कैंसर का पेन हो या किसी चोट लगने का पेन हो, किसी भी तरह का पेन हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें हड्डी टूट गई है या फिर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर बर्न हो गया है, कैंसर का केमोथेरेपी हो रहा है, रेडिएशन थेरेपी हो रहा है, उसमें पेन हो रही है, किसी को हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो किसी भी तरह का आपका पेन होता है जिसमें ये अच्छे से काम करता है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा मरोड़ हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि फील्ड में खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उनको मरोड़ आता है, स्प्रेन आती है और वो स्प्रे मारते साथ में कुछ पेन किलर लेते हैं, तो यही पेन किलर वो उसमें से एक होता है। इसको आप इंजेक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं, जब बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो जाए दर्द और उसमें गोली लेने का समय ना हो तो ट्रामाडोल का इंजेक्शन भी आता है। तो मोटा मोटी बात यह है कि वो चाहे कैंसर का पेन हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हो, रूमेटॉइड का पेन हो, मस्कुलोस्केलेटल पेन जैसे मोच आना या फिर कहीं चोट लग जाना, हड्डी में सूजन होना, हड्डी टूट जाना, किसी तरह का ऑपरेशन हो उसका पेन हो, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव के बाद किसी तरह की रिकवरी में पेन में इसका उपयोग किया जाए, तो ये सब जगह पे इसके यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का सीवियर पेन में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा दिन तक आपको इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑपोइड है तो इसका जो इफेक्ट होता है ब्रेन में दूसरे तरह का होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो आपको किसी प्रकार का जो नशा होता है, खास करके आपको अफीम की नशा हो गई, सिगरेट की तलब हो गई, तो इस तरह के जो भी नार्कोटिक्स वाले नशे होते हैं, जब उसको छुड़ाया जाता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जब उसे कोई व्यक्ति इसको छोड़ता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें एक होता है पूरे बदन में दर्द होना। वहां पर ये प्रिस्क्राइब किया जाता है और वहां बहुत अच्छे तरह से काम करता है ये, उनके साइड इफेक्ट को ये ओवरकम करने में हेल्प करता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका दवा का उपयोग ज्यादा समय तक ना करें। ये तो हो गया इसका यूजेस। अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं, इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, तो नॉर्मल साइड इफेक्ट है आपको इसमें, जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। कुछ कुछ साइड इफेक्ट आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल देखने को मिल सकते हैं, जैसे इरिटेशन हो जाना, थोड़ा सा हार्ट बर्न होना। इसके अलावा आपको हेपेटिक या फिर रेनल यानी कि लीवर और किडनी के भी साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। हल्का कभी कभी डिजीनेस और लाइट हेडेक भी देखने को मिल जाता है।
अगर मैं डोज की बात करूं तो 50 mg या 100 mg के डोज में ये आता है। अमूमन ये कॉम्बिनेशन में आता है पैरासीटामोल के साथ, ताकि ये अपना अच्छा इफेक्ट दे सके और बेटर एनाल्जेसिक इफेक्ट मिल सके पैरासीटामोल के साथ होते हुए। डोज इसका 50 टू 100 mg है, दिन में 2 बार ले सकते हैं आप इसको। कभी कभी बहुत सीवियर केस में दिन में 3 बार दिया जाता है। अगर मैं ड्रग इंटरेक्शन की बात करूं तो डायरेटिक्स हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया और कुछ कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट रिलेटेड जो दवाइयां होती हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आप उन दवाओं के साथ इसको लेने के सोच रहे हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे का गैप देना चाहिए दोनों दवा के बीच में, ताकि दोनों दवा के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन ना हो सके। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं तो प्रेगनेंसी में कोशिश करिए कि अवॉइड ही करने का जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, और अगर जरूरत पड़ भी जाता है तो बिना किसी डॉक्टर के या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सलाह के इस दवा को मत लीजिए, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग में लीजिए। कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के आप दवा खुद से ना लेना। अगर आपको दवा लेना है तो आप किसी डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ के लें। यूट्यूब वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, ना कि दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।